आपके आ जाने से में अब तक आपने देखा, साहिल और वेदिका के बीच बढ़ रही नजदीकियां ले आती है उन्हीं के लिए मुसीबत। साड़ियों की प्रदर्शनी में पांडे के कहने पर जिला अधिकारी वेदिका की दुकान तोड़ देता है। इस बात से उत्तेजित साहिल और पांडे के बीच हाथापाई होती है और वो गिरफ्तार हो जाता है। किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया आपको? इसी बीच मातपुर निवास में पहुंच जाती हैं बड़ी अम्मा और होता है उनका आमना सामना वेदिका से। कहाँ है हमारा बेटा साहिल? अब आगे हम पूछ रहे हैं, साहिल कहाँ है? उसको बुला के लाओ। हम जो पूछ रहे हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हमारी बात को अनसुना कर रही हो तुम। आप शायद साहिल की बड़ी अम्मा हैं। साहिल अभी घर पे नहीं है। आप बैठिए, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ वो कहाँ है। कोई जरूरत नहीं है, पर हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, कहाँ है वो? कौन है वेदिका? अरे तेरे से मांगेंगे हम माफी है? हम तो तुम जैसों पर थूकेंगे भी नहीं। ये कैसे घुस आई हमारे घर के अंदर? हमारे मोहल्ले को अपना गलियार समझ रखा है क्या? कि जब चाहे छड़ी उठाए चली आए हमारे से बदतमीजी करने हैं। माँ, तो हम जानते थे कि जाहिलों के घर में रह रहा है हमारा बेटा, लेकिन तुमको देखने के बाद हमको ये भी समझ में आ गया है कि वो गंदगी में गिर गया है। अरे शांत हो जाइए आप दोनों। अरे कैसी बदतमीज औरत है ये, है? हमारे ही आंगन में आके हमें ही जलील कर रही है। माँ, ऐसा थप्पड़ मारेंगे ना कि थोपड़े का ज्योग्राफिया बदल देंगे। हाँ माँ, घर है, मेहमान के साथ कौन ऐसे बात करता है? अरे कौन सा मेहमान, कैसा मेहमान? हमने बुलाया क्या इसे? माँ, बेचारा साहिल इन गवार और गरीब लोगों के बीच में रह रहा है। तुम दोनों भी एक समान हो। तुम कहने के लिए हमारी मेहमान नवाजी कर रही थी, पर असल में हमारे मासूम बेटे को हड़पना चाहती हो तुम। माँ एक मिनट, ठीक है हम गरीब हैं, गवार भी हम ही हैं, लेकिन बच्चा किसका भागा है? तुम्हारा। वो वहाँ से ये हीरे मोती छोड़कर हमारे घर का दाना पानी खा रहा है वो, और तू वहाँ अकेली रह महल में। बस करिए। मूर्खों के मुंह नहीं लगा करते हम। जिसकी माँ के लक्षण ऐसे हैं, उसकी बेटी किस हद तक गिर सकती है समझ सकते हैं हम। बेटी के बारे में कम से कम इतनी शर्म तो करो कि हमारे 24 साल के जवान बेटे का पीछा छोड़ो, समझी? तो एक मिनट, आप मेरी माँ और मेरी बेइज्जती मत कीजिए। और रहा सवाल साहिल और इस घर के रिश्ते का, तो वो यहाँ सिर्फ एक किराएदार है और कुछ नहीं। किराएदार था, लेकिन अब नहीं। अब वो यहाँ नहीं रहेगा, हमारे साथ जाएगा। हाँ ठीक है, ले जा अपने सपूत को, लेकिन एक बात याद रखना, आज तक जितना किराया दिया है ना, उससे एक चबन्नी भी वापस नहीं मिलेगी। हाँ दिखा दी ना अपनी औकात। यही उम्मीद है तुम लिच्चड़ और लालची लोगों से। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप गुस्से में हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी कहना है वो साहिल से कहिए। अब मेरी माँ और मुझे बीच में मत लाइए। अब चाहे तो आप यहाँ बैठकर साहिल का इंतजार करते। माँ, वो अभी आता ही होगा। अरे भैया, तीखा का मीठा ज्यादा रखे। नमस्कार। वो आंख भड़की हुई है, किसी तरह शांत कराना उनको। चौड़िया लो बेटा, जितना चौड़ियाना, सारी हेकड़ी निकलने वाली है अब। अरे गली में बहुत मच्छर आ गए हैं, दवाई नहीं मारते क्या? हाँ बेटा, मार लो जितना मच्छर मारना है। उधर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा किराए का मकान देखने आए, अब करो मौज तुम। बड़ी अम्मा, बहुत हुई बदतमीजी, चल अब कट ले यहाँ से, चल।
तुमको हमारी बदतमीजी दिखाई दे रही है, अपनी हरकतें नहीं? जब हमारा बेटा हमारे घर में रहता था तो उसने जेल का नाम तक नहीं सुना था। जब से यहाँ रहना शुरू किया है तुमने उसको जेल की हवा तक खिला दी। अबे ओ रईस जादी, जबान पर लगाम दे वरना जबान खींच के ना यहीं चटनी बना दूंगी तेरी। माँ कहे आईना दिखा दिया तो बिलबिला उठी? हाँ, सच यही है तुम जैसी नीच औरतों का। पैसे वाला लड़का देखा नहीं कि टूट पड़ी हुई है। क्या चाहिए तुमको उससे? बताओ हमको। उसका पैसा, उसका बिस्तर। बस कीजिए। आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहे। आप हमारे घर पे है, इसका लिहाज रखूंगी मैं। चुप कर वेदिका। इस औरत का क्या लिहाज रखना है? जब से आई है गोबर उगल रही है बस। अरे पहले अपने घर में झांक कर देख, यहाँ दिल नहीं पत्थर रखा है तेरी छाती में। बेटा और बहू, वो भी गर्भवती, दोनों को इतना परेशान किया कि दोनों को निकलना पड़ा वहां से, सिर्फ तेरी वजह से। शर्म नहीं आती तुमको झूठ बोलते हुए? कौन सा झूठ? कौन सा पति, कैसा बच्चा? हमारा बेटा तो कुंवारा है। क्या? देखिए मैं 100% पति हूँ, एक बीवी है सुंदर सी, और जल्दी बाप भी बनने वाला। आंटी जी थैंक यू सो मच। अब समझ में आया हमको कि तुम्हारा असली इरादा क्या है। ये लो पैसा और बख्शो हमारे बेटे को। तो के बारे में झूठी अफवाह उड़ाने के बारे में सोचना भी मत। और तुम आज के बाद एक नजर उठा के भी हमारे बेटे की तरफ देखा ना तो ये घर ही नहीं पूरे शहर में एक ईंट रखने की जगह भी नहीं मिलेगी तुमको। समझा रहे हैं हम तुमको। बढ़िया माँ। वेदिका जी, चल घर चलो। इस गंदगी में एक पल भी नहीं रहने देंगे हम तुमको। चलो चलो। वेदिका जी, कुछ मत कहो। तुम्हारी बड़ी अम्मा तुमसे बात करने आई है, जाओ उनसे बात कर लो। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? आपकी प्रॉब्लम मुझसे, आप बीच में वेदिका जी को क्यों घसीट रही हैं? तुमको उसकी इज्जत की इतनी फिक्र है और हमारा नाम जो तुम पूरे शहर में रोशन किए उसकी जरा सी भी परवाह नहीं। तुमको पुलिस पकड़ के ले गई, अखबारों में कीचड़ उछाला गया है हमारे परिवार पे और तुमको इतना सा भी असर नहीं। तुरंत सामान बांधो और चलो हमारे साथ। नहीं जाऊंगा बढ़िया माँ। पागल मत बनो साहिल, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है। आपको भी यहाँ रहना चाहिए। आसमान से जमीन पे लैंड करेंगी तो सब साफ दिखने लगेगा आपको। बढ़िया, आपसे तो हो नहीं पाएगा। नाटक मत करो, घर चलो। नहीं तो नहीं बढ़िया माँ। ओह हाय, सॉरी 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 बढ़िया माँ की तरफ से भी। मुझे नहीं पता वो अचानक तुम्हारी से। शादी नहीं हुई, झूठ बोला तुमने। देखा मैडम जी, हम क्या कहते थे? ये औरत ऐसा कांटा फेंकती है कि बंदा ना निगल पाए ना चबा पाए। फंसा लिया आपके सपूत को। हम तो बस बता रहे थे। अच्छा, हाँ वो बोला था झूठ। अब आपको सच बताने वाला था लेकिन मुझे नहीं पता बढ़िया माँ की या मामला बिगाड़ दी थी।
ये लो और निकलो यहाँ से। मेरी एक बात सुनिए प्लीज। अगर ये बात सुन के कन्विंस नहीं हो तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। आपने जेल में क्या कहा था कि बीवी लेके आओ या घर चले जाओ? मैं चाहता तो किसी दोस्त को अपनी बीवी बना के ले आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अकेले वापस आया क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो तो बढ़िया मैंने आके पूरी पोल खोल दी और मामला बिगाड़ दिया, वरना सब ठीक हो जाता। एनीवे, अभी तो सब क्लियर है। मैटर रिजॉल्व्ड। मैटर रिजॉल्व्ड? ओह हाँ, तुम तो साहिल हो, तुम तो सब ठीक कर सकते हो। तुम्हारे लिए ये सब खेल है। कैसे ठीक करोगे तुम साहिल? तुम्हारी बड़ी अम्मा के सामने मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन उसमें गलत और झूठा कौन साबित हुआ? मैं। कैसे ठीक करोगे तुम? तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें कमरा किराए पे दिया, लेकिन इसमें गलत कौन साबित हुआ? मैं। इसे कैसे ठीक करोगे तुम? तुम्हारे घर वाले, पड़ोसी, पुलिस, सबने कितने गंदे गंदे बदनाम कर दिया मुझे। इसे कैसे ठीक करोगे? हर बार गलती तुम्हारी, लेकिन गलत कौन साबित हुआ? मैं। इसे कैसे ठीक करोगे तुम साहिल? चलो तुम्हारे पैसे, मुझे ना इनकी कभी जरूरत थी और ना कभी पड़ेगी। तुम्हारा किराया भी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अपना सामान और अपने सारे एहसान लेके चले जाओ यहाँ से। सबसे ज्यादा अगर मेरे लिए कुछ मायने रखता है तो वो है मेरा स्वाभिमान, जिसे तुम्हारी बड़ी माँ रौंद के चली गई। दुनिया कहती रही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर जब कोई बड़ा आके ऐसा कुछ कह जाए तो दिल में छेद हो जाता है। अब बस तुम यहां से चले जाओ साहिल। पंडित जी, ऐसा लगता है जैसे हमारे बेटे के साथ किसी ने तो कुछ किया है। पहले घर छोड़ गया, फिर जेल चला गया, अब और न जाने कौन सी विपदा आने वाली है उस पर। आप एक बार कुंडली देखकर कोई उपाय सुझाइए ना पंडित जी। इस काम के लिए तुम्हें हमारे पंडित जी मिले थे। मगर आपने तो कहा था कि ये पंडित जी बहुत अच्छे हैं, शायद साहिल के लिए कोई उपाय बता दे। उसी बात का तो डर है हमें। क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ। पंडित, अरे पंडित जी, शनि की वक्र दृष्टि गुरु पर है और गुरु कमजोर है। कुंडली की गहराइयों में काहे घुसे जा रहे हो? कोई उपाय मत बताना पंडित। अरे दामाद जी, आप वहां खड़े इशारा काहे कर रहे हैं? हाँ चाची जी, आप भी यहीं आ जाइए ना। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। साहिल वापस आ गया तो हमारी अग्रवाल खानदान की जायदाद पर कब्जा करने की योजना चौपट हो जाएगी।
माइंड ना करिएगा। जब तक इस घर का चिराग बुझेगा नहीं, हमारे जीवन में रोशनी कैसे होगी? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम। हर बार गलती तुम्हारी, लेकिन गलत कौन साबित हुआ? मैं। इसे कैसे ठीक करोगे तुम साहिल? ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते। अपना सामान और अपने सारे एहसान लेके चले जाओ यहाँ से। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सच यही है, तुम जैसे नीच औरतों का। मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। क्या हुआ? एक्चुअली साहिल बुरा नहीं है मम्मा। अरे मम्मा, मतलब एक बात है जो आपको नहीं पता। मैंने नहीं बताई। मम्मा आई एम सॉरी। मम्मा वो उस दिन हम दोनों स्टेयर्स पे बैठे थे तो उसने मुझे बताया कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? वरना तेरी मम्मा सुन लेगी आराम से। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारी वाइफ है? झूठ बोला मैंने, कमरा चाहिए था इसलिए। पर अभी गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा सुन, तुझे मेरी हेल्प करनी है। सोच रहा हूँ तेरी मम्मी को कल सच बता दूं। बता दूं सच? मेरी हेल्प चाहिए? हाँ। तो मेरी बात मानो, कुछ मत बताओ मम्मा। अरे फिर मैं जानती हूँ मम्मा को, और ये सुनते ही वो तुम्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। प्लीज दोस्त। वो तो बताना चाहता था पर मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैंने उसे मना कर दिया। मम्मा आई एम सॉरी। आर्या, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे बेटा। छोटी हो ना तुम, इसलिए शायद साहिल की बातें, साहिल की सोच तुम ज्यादा समझ पाती हो। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें बेवकूफ लगने लगी है। नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है आर्या? तुम आज की जनरेशन को तो लगता है तुम कुछ भी कर लोगे, और हम, मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत बुरा लगा है। मम्मा सॉरी। अब छोड़ना वेदिका, बात का बतंगड़ मत बना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? अगर मेरी बेटी मुझसे सच नहीं बोल पा रही है तो मैं तो बुरी माँ बन गई ना? नहीं। सुनील भाई साहब ठीक कहते हैं, सिंगल मदर की परवरिश है ना, इसलिए मेरी बेटी ऐसी हो गई। नहीं मम्मा सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मम्मा, आई एम सॉरी। अब मेरी वजह से साहिल को इस घर से बाहर मत निकालना मम्मा प्लीज। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी। सॉरी मम्मा।
राहु की 7:30 शुरू हो गई है। ये सब पंडित जी प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। लाल साफा पहने हम आज। अब परिणाम मिलेगा। क्या देख रहे हैं आप? ये साहिल जी की कुंडली। जहां रहेगा वहीं घर बनाएगा वो, मगर घर वालों से थोड़ी दूरी बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? उसका मन जहां लग जाएगा ये लड़का वहीं का हो जाएगा। ये औरत ऐसा कांटा फेंकती है कि बंदा ना निगल पाए ना चबा पाए। फंसा लिया आपके सपूत को। आपकी प्रॉब्लम मुझसे, आप बीच में वेदिका जी को क्यों घसीट रही हैं? मैं यहाँ अपनी मर्जी से रह रहा हूँ, प्लीज जाइए यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? भाभी जी, साहिल कहाँ है? बोलिए ना भाभी जी, साहिल कहाँ है? हमारा साहिल हमारे हाथ से निकल गया अंजना।